नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है प्रदेश के सरकारी कॉलेज से। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेज में यहां पर पीजी एडमिशन जो कि वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट जारी हुई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा की जो तिथि थी 5 सितंबर होने वाली थी, यहां पर डेट को बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखें, 5 सितंबर यहां पर डेट क्या थी? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। फीस जमा की अंतिम तिथि थी 6 सितंबर, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया है। क्या डेट की गई है, कौन सा शेड्यूल आया है, क्या, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक सवाल काफी ज्यादा चल रहा है कि सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी क्या, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सारी जानकारी प्रदेश के सरकारी कॉलेज में पीजी एडमिशन को लेकर मिलने वाली है। ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेज में पीजी एडमिशन के लिए यहाँ पर मेन लिस्ट और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है, सेम वही वीडियो रहने वाला है, बस डेट्स को बदल लेना है। ध्यान रखें, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 5 सितंबर तक हो रहा था, अब यह डेट बढ़ाकर 12 सितंबर कर दी गई है। ध्यान रखें, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ रही है एक दो, इस वजह से डेट को थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिया गया। ध्यान रखें, तो 12 सितंबर तक आप अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवा सकते हैं। जिसका भी नाम, ये ध्यान रखें, जिसका भी नाम मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और फीस भी जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, और करवाना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो। ध्यान रखें, अब वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी काफी कंफ्यूज हो हैं। पिछले वीडियो पे मैंने देखा काफी कमेंट देखने को मिल रहे थे कि उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है क्या, तो बिल्कुल वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आपका वेटिंग से कंफर्म नहीं होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न हो जाते हैं और फीस भी रिटर्न हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा भी नोटिस में होता है। तो ये प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड, जो कि अंतिम तिथि अब 12 सितंबर तक आप करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं, काफी विद्यार्थियों को टीसी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से रहा है, ध्यान रखें, जिसमें आप पीजी करना चाहते हैं, तो आपको टीसी की आवश्यकता ही नहीं है। उस कॉलेज में जाएंगे, वहीं पे लिखवा लेंगे कि मेरी टीसी तो ऑलरेडी यहीं पे जमा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अदर कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन कहीं और दूसरी जगह था और अब पोस्ट ग्रेजुएशन अलग जगह है, तो उनके लिए ध्यान रखें, उनके लिए टीसी की आवश्यकता पड़ेगी। अवेलेबल नहीं हो पा रही है, काफी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट नहीं पहुंची है, इस कारण से टीसी काट के नहीं दे रहे हैं अभी काफी कॉलेज वाले। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका जो रिजल्ट है वो लेके जाएंगे, ध्यान रखें, फाइनल ईयर का। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है सारे जमा करवा देंगे। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूं कि टीसी के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि अभी हमारी फाइनल मार्कशीट जारी नहीं हुई है, इस कारण से हमारी टीसी पेंडिंग है, ऐसा उस एप्लीकेशन में लिख देंगे। ध्यान रखें, और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। विदाउट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका लिस्ट में नाम दोबारा से आने का कोई चांस नहीं है। ध्यान रखें, चाहे मेन लिस्ट में हो, देखो मेन लिस्ट वाले विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवा देंगे, उनका तो कंफर्म हो ही जाएगा, ये ध्यान रखें। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सीटों के हिसाब से कंफर्म होता है। बात करते हैं अब सेकंड लिस्ट के बारे में कि सेकंड लिस्ट आएगी क्या, ऐसा काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि थोड़े समय पहले जिसको पहले जो प्रवेश शेड्यूल जारी हुआ था उसमें सेकंड लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन क्या है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहले मेन लिस्ट जारी होती है, साथ में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है। तो वेटिंग लिस्ट काफी लंबी जारी होती है, ध्यान रखें। और सीटें क्या है कि बहुत कम देखने को मिलती हैं। एमएससी की बात करूं तो लगभग 30 के आसपास सीटें देखने को मिलती हैं। एमए और एमकॉम की बात करें तो लगभग 60 के आसपास सीटें देखने को मिलती हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर लिस्टें जारी होती हैं, मैन और वेटिंग लिस्ट जारी होती है। अब उनमें से काफी विद्यार्थी क्या है कि किसी ने 2 सब्जेक्ट में लगाया, 3 सब्जेक्ट में लगाया, किसी का वेटिंग में आ गया, किसी का नहीं आया, किसी का दोनों में आ गया, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोनों में करवा सकते हैं। लेकिन अब उसको फाइनली चूज करना है कि भाई एक ही, दोनों में नाम आ गया तो उसको एक ही करना पड़ेगा कि भाई हाँ मुझे तो यहाँ पे ही चाहिए, पॉलिटिकल में चाहिए, मेरे को हिस्ट्री में नहीं चाहिए। तो वहां से क्या है, फिर उसकी दूसरी जो जगह है वो खाली हो जाएगी, उसकी जगह वेटिंग कवर हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर सीटें बच जाती हैं, ध्यान रखें, 12 सितंबर के बाद में भी अगर सीटें बचती है ना इन मैन और वेटिंग वालों की तरफ से, तो ध्यान रखें वहां पर खाली सीटों पर फॉर्म निकलता है अलग से। खाली सीटों पर कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म निकलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई सभी के लिए फॉर्म ओपन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ पीजी में, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। अब कैटेगरी, जिस कैटेगरी के बारे में बात करूं तो जनरल की बहुत कम सीटें खाली देखने को मिलती हैं। बात करूं ओबीसी की भी सीटें खाली देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन बात करूं यहाँ पर एससी एसटी की, साइंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट में खाली देखने को मिल सकती हैं, या फिर एमकॉम से रिलेटेड सब्जेक्ट में यहाँ पर कुछ कैटेगरी की सीटें खाली देखने को मिलती हैं। एसटी की लगभग सीटें खाली रहती हैं, ऐसा भी प्रयास पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए, खाली सीटों पर फॉर्म, यह प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद में ही शुरू होगा। पहले डेट दी गई थी एक भी 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, उस डेट को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है। जो पहले का जो शेड्यूल जो जारी हुआ था उसको क्रॉस मार लेना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब डेट बढ़ चुकी है तो नया शेड्यूल जारी होगा। अभी क्या करना है, जिसने भी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, फीस जमा नहीं करवाई है,
जमा करवा देना। 12 सितंबर अंतिम तिथि होने वाली है, इसके बाद में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में मैन वालों का फाइनल एडमिटेड लिस्ट आएगी, जिसमें कि नाम हो जाएगा कंफर्म, आपके पास मैसेज भी पहुंच जाएगा कि भाई आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। वेटिंग से कौन कौन कंफर्म होंगे उसका भी नाम आपको कंफर्म हो जाएगा, मैसेज भी पहुंच जाएगा, और अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे, वहां पे भी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी डिपार्टमेंट के बाहर, ये ध्यान रखें। तो ये चीजें होगी मेन लिस्ट और वेटिंग से रिलेटेड, सेकंड लिस्ट को लेकर बात होगी। अब इसके अलावा क्या सवाल आपका चल रहा है, लगभग सभी विद्यार्थियों को मैंने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिया था, सारे सवालों के जवाब दिए। फिर भी कोई सवाल रहता है तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, मेरे से बात कर लेंगे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जिसका मेन और वेटिंग में नाम था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, जिन्होंने करवा दिया है इंतजार करेंगे 12 सितंबर तक, ये ध्यान रखें। उसके बाद में ही आगे बातें होंगी, आगे बाद में नोटिस आएगा, फाइनल लिस्ट कब आने वाली है, जिसका फीस जमा हो गया उसका कंफर्म कब होता है, उसके लिए डेट्स अलग से आएंगे, ध्यान रखें। खाली सीटों पर फॉर्म कब लगेंगे, इसके लिए प्रवेश शेड्यूल अलग से आएगा। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेज का नोटिस था। जो भी सवाल अब बचे हुए, जो कंफ्यूज चल रहे हैं विद्यार्थी, अपना सवाल यहाँ पर लिख देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।